कक्षा 7 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 4 है। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। अब देखो यहाँ पर पूछा है दोहरा दंड आलेख, यानी दंड आलेख जिसमें दो दो दंड हों तो उसको हम कहेंगे दोहरा दंड आलेख। दो क्यों हों? क्योंकि एक परीक्षार्थी के अंग्रेजी विषय में प्रथम सत्र के लिए भी दंड दिखाना है और द्वितीय सत्र के लिए भी हमें एक दंड दिखाना है। ऐसे ही हिंदी विषय में भी प्रथम और द्वितीय सत्र के लिए एक दंड दिखाना है। तो हम पहला दंड प्रथम सत्र के लिए फिक्स करेंगे तो दूसरा दंड द्वितीय सत्र के लिए। तो फिर उसके बाद उत्तर देना है हमें किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। वो हमें दोहरा दंड आलेख जब हम बना लेंगे उसको देखने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर पता चलेगा उस दोहरे दंड आलेख को पढ़कर। तो आइए हम कैसे दोहरा दंड आलेख खींचते हैं। अब इसको हम करेंगे ग्राफ पेपर में, क्योंकि ग्राफ पेपर में करना थोड़ा सा आसान होता है, पहले से हमें लाइनें मिल जाती हैं। तो यह आपके सामने एक ग्राफ पेपर है। तो यह एक क्षैतिज अक्ष हमने खींचा है और यह एक ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष में हम आंकड़ों की मात्रा को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे जो प्राप्तांक उपलब्धि के रूप में छात्र को विभिन्न विषयों में प्राप्त हो रहे हैं, और प्रत्येक विषय के लिए हम एक दंड खींचेंगे इस अक्ष पर। तो जैसे हमारे पास 5 विषय हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो ये अंग्रेजी एक स्थान हमने छोड़ दिया, ये अंग्रेजी हो गया। उसके बाद एक स्थान छोड़ेंगे तो ये हिंदी के लिए हो गया, और फिर गणित, उसके बाद विज्ञान, और विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें तो द्विदंड आलेख का है, दोहरा दंड। तो हम प्रत्येक विषय के लिए जो दंड बना रहे हैं, देखो ग्राफ में ये आसानी होती है, बीच से एक और लाइन हमें मिल रही है तो हम इसी दंड के 2 भाग कर देंगे। एक दंड को हम प्रथम सत्र के लिए दिखाएंगे तो द्वितीय दंड को हम द्वितीय सत्र के लिए दिखाएंगे। अब स्केल हम कैसे लें? हमें अधिकतम, यहाँ पर देखते हैं अधिकतम आंकड़ा हमारे पास क्या है, मात्रा है हमारे पास 95, सबसे अधिकतम 95 है। तो अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर को 10 माने तो हमारे पास कितने खाने चाहिए? 10, 20, दूसरा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, 95 आ जाएगा इसमें। तो इसमें हर एक छोटा खाना एक अंक को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर ये 10 खाने हैं यहाँ तक छोटे छोटे। तो हमने स्केल क्या लिया? 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्राप्तांक। तो अब हम दंड बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी के प्रथम सत्र के लिए 67 और द्वितीय सत्र के लिए 70। तो अब कैसे हम इसको दिखाएंगे? देखो अंग्रेजी ये है, अंग्रेजी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके 2 भाग करते हैं। तो बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी 5 खाने के बाद। तो प्रथम सत्र हम 5 खाने के इधर को, दूसरा दंड दिखाएंगे 5 खाने के बाद। तो प्रथम सत्र में 67, तो 67 का मतलब 60 के बाद 7वां खाना 66, 67। तो यहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो अब इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ तक खींचेंगे, और जो बीच की लाइन है इस दंड के हमने 2 हिस्से कर दिए हैं। ये आपके अंग्रेजी के प्रथम सत्र के लिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं ये प्रथम सत्र। अब इसी के साथ 70 द्वितीय सत्र में। तो द्वितीय सत्र में 70 दिखाना है। नीले की जगह हम काली पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो अंग्रेजी के दंड के 2 भाग के हमने 70 यहाँ पर पहुँचा। तो द्वितीय सत्र में आप देखो थोड़ा सा सुधार हुआ है, यानी नंबर कुछ
ज़्यादा मिलें तो ये द्वितीय सत्र हो गया। इसी प्रकार हम सभी विषयों के लिए 2-2 दंड खींचेंगे, यानी उसी विषय के हम पूरे दंड को जो हमने निश्चित किया 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का, उसके 2 हिस्से कर देंगे तो 2 दंड हो जाएंगे। हिंदी में 72 और द्वितीय सत्र में 65। अब देखो हिंदी में प्रथम सत्र में 72, तो 70 के बाद 2 खाने, हिंदी के प्रथम सत्र के लिए हमने इसको दिखा दिया 72 तक। अब उसके बाद 67, 65 है द्वितीय सत्र में, तो 65, 60 और 70 के बीच में ये लाइन। तो अब देखो इससे साफ पता चल रहा है कि हिंदी में जो है प्रदर्शन थोड़ा सा द्वितीय सत्र में, द्वितीय सत्र का मतलब आप वार्षिक परीक्षा भी समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा गिर गया है। देखो प्रथम सत्र में दंड की ऊंचाई अधिक है और द्वितीय सत्र में दंड की ऊंचाई कम होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो द्वितीय सत्र है हिंदी विषय में प्रदर्शन गिर गया है और प्रथम सत्र में अंक मिले थे 72 और द्वितीय सत्र में अंक प्राप्त हो रहे हैं अब केवल 65। तो इस प्रकार का आपको द्विदंड आलेख प्राप्त हुआ दिए गए आंकड़ों से। अब इस द्विदंड आलेख को देखकर, इसको पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर जो देने हैं वो हम प्रश्न पढ़ते हैं। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, पहला भाग है। तो सबसे पहले प्रदर्शन में सुधार मतलब प्रथम सत्र से द्वितीय सत्र में दंड की ऊंचाई कहाँ कहाँ बढ़ी हुई है। देखो इसमें दंड की ऊंचाई बढ़ी है द्वितीय सत्र में, इसमें कम हो गई है, तो इसमें प्रदर्शन गिर गया है। इसमें दंड की ऊंचाई थोड़ा सा अधिक बढ़ी है, इसमें इससे थोड़ी सी कम है और इसमें सबसे कम दिख रही है। देखो आप खाने गिन सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर केवल 2 खाने ऊंचाई बढ़ी है द्वितीय सत्र में दंड की। तो इस द्वितीय सत्र के दंड की ऊंचाई से आप ये पता कर रहे हैं कि प्रदर्शन में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, और सुधार हुआ है तो कितना हुआ है। तो सबसे अधिक सुधार गणित में हमें दिखाई दे रहा है। गणित के दंड आलेख में जो द्वितीय सत्र के दंड की ऊंचाई है वो सबसे अधिक बढ़ी है प्रथम सत्र की अपेक्षा। तो हम लिखेंगे गणित विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। फिर पूछा है किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो किस विषय में सुधार सबसे कम है, तो यहाँ पर केवल देखो सुधार केवल 2 ही खाने की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है, सामाजिक विज्ञान में। आप अपनी तालिका से भी देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में केवल आपको 2 ही अंकों की वृद्धि प्राप्त हो रही है। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। दंड आलेख को देखकर अगर हम देखें तो प्रदर्शन प्रथम सत्र की अपेक्षा द्वितीय सत्र का दंड ऊंचाई में क्या कम हो गया है कहीं पर। देखो इसमें ऊंचाई बढ़ी है, इसमें गिर गया है। तो किस विषय में प्रदर्शन कम हो गया है, नीचे गिरा है, वह है हिंदी विषय। तो इस दंड आलेख के आधार पर अब हम अपने प्रश्नों के उत्तर नोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार पूछे गए प्रश्नों का हम हल नोट करेंगे कि गणित विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है और हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। प्रश्न संख्या 4 के आधार पर ही प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 को हल किया जा सकता है। तो वो 2 प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हैं, क्योंकि उनमें भी आपको पहले द्विदंड आलेख खींचना है, फिर द्विदंड आलेख के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 5 और 6 का आप स्वयं अभ्यास करें, और अगर आप अभ्यास करने के बाद प्रश्न को हल करने में सफलता प्राप्त करते हैं तो उसको अपनी ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में नोट कर लें। अगर हल करने में आपको कोई समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या पूछ सकते हैं।